आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौलि चितंबरा कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सभी को राधे राधे। सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक जरूर से प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो और इस एनर्जी के साथ आप जुड़ जाएं। आज रीडिंग बहुत ख़ास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। रीडिंग होने वाली है, आज हम कर्मा पे रीडिंग करने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान जिसने आपके साथ चीट किया है, धोखा दिया है, मे बी जहाँ फिर उस व्यक्ति ने आपके इमोशनली फ़ायदा उठाया है, कोई जिस व्यक्ति ने भी आपके साथ बुरा किया है, जहाँ आपको दुख तकलीफ पहुँचाई है, उस व्यक्ति को उन किन कर्मों की सज़ा मिल रही है, जहाँ आने वाले टाइम में वो व्यक्ति क्या कर्मा पाने वाला है, क्या ईश्वर उसको उसके किए का कर्मा देगी या नहीं, क्या उसको कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या श्री कृष्ण श्री राधा रानी क्या उस व्यक्ति को कभी उसको किए की सज़ा देगी, क्या उस व्यक्ति को कभी कर्मा मिलेगा। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखें और देखेंगे कि कब तक उस व्यक्ति को कर्मा मिलेगा और इस वक्त हाल फिलहाल वो व्यक्ति क्या कर्मा पा रहा है, कैसा कर्मा फेस कर रहा है। और आपको बता दूँ, ये भी जो रीडिंग होती है, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जर्नल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करी बस आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी दे सकता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। टाइमलेस रीडिंग होती है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर अपना कॉल नहीं करनी आपको, आप व्हाट्सअप मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आपकी नज़र उतार देती हूँ। हर हर महादेव, जय भगवान। आपको किसी की नज़र टोक ना लगे और आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव। अगर किसी ने कोई ईविल आई आपको नज़र लगाई है तो रिमूव हो जाए। ओम हर हर महादेव। और अगर किसी ने स्पेल किया है तो 1000 गुना बैकफायर हो जाए उन्हीं लोगों पर जो आप पर स्पेल वर्क करते हैं। आपकी हेल्थ वेल्थ एकदम ठीक हो जाए, आप पॉजिटिव हो जाए। हर हर महादेव, जय माँ काली। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लाइक करें, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। ओम हर हर महादेव, जय माँ काली। ओम नमः हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय बाल गोपाल, जय लड्डू गोपाल, आप जिस भी धर्म से हैं अपने ईश्वर का नाम मेंशन कर सकते हैं, यूनिवर्स का थैंक्स बोल सकते हैं। ओम हर हर महादेव। देखते हैं कि वो व्यक्ति आने वाले टाइम में क्या कर्मा पाएगा, उस व्यक्ति को क्या कर्मा मिलेगा। राधा रानी मेरे श्री कृष्ण उस व्यक्ति को क्या कर्मा देंगे आने वाले टाइम में, वो व्यक्ति कैसा कर्मा फेस करने वाला है। यूनिवर्स गाइड करें, गाइड करें। ओम हर हर क्या कर्मा फेस करेगा, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, ओम हर हर महादेव। जिस भी व्यक्ति ने मेरे व्यूवर को ठेस पहुंचाई है, दुख तकलीफ दी है, धोखा दिया है, कोई छल कपट किया है, उस व्यक्ति को क्या कर्मा मिलेगा। हर हर महादेव। 7 ऑफ कप, Six of Pentacles, the Fool, Page of Wands, Nine of Cups, the Empress, 4 of Cups,
द चैरियट, वन ऑफ पेंटाकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड, ओके, एट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ कप। चलिए इतने कार्ड बहुत है। और बॉटम डेक में आया है किंग ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ कप्स। और देखिए ये ना, जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति को अगर बात करें कर्मा की मार की, तो ये व्यक्ति कर्मा की मार अपनी अभी झेल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ पास्ट की एनर्जी भी इस व्यक्ति की आई है, इसकी पास्ट की एनर्जी भी यहाँ पे आई हुई है। देखिए इस व्यक्ति ने ना, देखिए इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत ही कन्फ्यूज़न है। ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने इसकी लाइफ एक कन्फ्यूज़न बन के रह गई है। इस व्यक्ति ने कभी आपको क्लैरिटी ना दी हो, एक क्लियर इंसान नहीं है जो भी व्यक्ति है, ठीक है। क्लैरिटी को लेके अगर बात करें क्लैरिटी की, तो इसने कभी भी आपको अच्छे से क्लैरिटी नहीं दी, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, हो सकता है जो व्यक्ति आपके साथ हो सकता है दूर हो जो व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी है कि जो व्यक्ति आपके साथ है, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे है कि जो व्यक्ति बहुत दूर है, ठीक है। हो सकता है कि आप करीब हो, लेकिन ये बात मैंने नहीं रखती, लेकिन ये बात मैंने रखती कि इस व्यक्ति ने कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है। इसकी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है, यानी कि इस व्यक्ति ने अभी तक आपको कन्फ्यूजन में ही रखा। ये एक कन्फ्यूजन भरा कार्ड आया है कि ये व्यक्ति एक कन्फ्यूज कर देने वाली एनर्जी आई है इसकी। हाल फिलहाल जी ऐसा कर्मा पा रहा है कि इसको ना समझ में नहीं आ रहा है। ये कार्ड आया है 7 नंबर का, तो यहाँ पे नंबर 7 है, नंबर है 6, नंबर है 11, नंबर है 9, नंबर है 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 7। फर्स्ट कार्ड नंबर 7 का है, यानी कि केतु की एनर्जी यहाँ पे देना इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही कन्फ्यूजन हुआ पड़ा है, और इसकी लाइफ में कुछ झगड़े की एनर्जी आ रही है। इसकी लाइफ में कोई भी विकास नहीं हो रहा है। जी आपको ऐसा दिखा रहा है कि ये बहुत खुश है, जहाँ जी आपको सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे होंगे, जहाँ खुशियाँ बांटते हुए नज़र आ रहे होंगे, जहाँ आपके साथ अगर नो कांटेक्ट भी है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति बहुत ही हैप्पी है, ये तो बहुत ही खुश है अपनी लाइफ में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 7 नंबर कार्ड बताता है, फर्स्ट कार्ड, देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है और सामने कितनी सारी प्रॉब्लम्स इसके ये फेस कर रहा है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स की लाइफ में आ रही हैं। बाकायदा अभी हाल फिलहाल ये ऐसे कर्मा फेस कर रहा है, यानी कि कितनी सारी कन्फ्यूजन के साथ इसको चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। ये वैसा दिखा नहीं रहा है जैसा इसकी लाइफ में हो रहा है, ये उससे उल्ट दिखा रहा है आपको। इसने में भी किसी को पैसा दिया है, या किसी से पैसा इसने देना है किसी को, ठीक है। ऐसी कुछ टेंशन्स जहाँ पे मुझे दिख रही है कि ये व्यक्ति को किसी चीज़ों को लेके चुनने में उनको विकास की कमी हो रही है, विकल्प की कमी हो रही है। ये कुछ चुन नहीं पा रहा है, कुछ तय नहीं कर पा रहा है, तनावग्रस्त है ये व्यक्ति बिल्कुल। इसने आपसे मुंह मोड़ के कहीं ना कहीं, अगर आपसे दूर है ये व्यक्ति, कहीं ना कहीं आप पर ना ध्यान दे करके इस व्यक्ति ने सामने जो चीज़ें इसके थी, इसे लगा कि सामने से मुझे ऑफर मिल रही है, सामने से कोई मुझे प्रपोज कर रहा है, या सामने से कोई मुझे दे रहा है, यानी कि ये व्यक्ति टोटली लालच की जहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी भी है इस व्यक्ति की। तो ये व्यक्ति ने सोचा कि मुझे यहाँ पे शायद मेरे लिए सही रहेगा, मेरे लिए बेटर रहेगा, लेकिन कुछ भी बेटर नहीं है। लेकिन जो भी इसने चुना, जो भी इसने किया, सब उन सारी चीज़ों में इसको मतलब आगे नहीं बढ़ पाया जी इंसान, ठीक है। इसे लग रहा था कि मेरे इमोशन को सामने वाला समझेगा, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। एक माया जाल में ये इंसान फंस चुका है, आपसे दूर जाके, आपसे छल करके, आपसे कपट करके, आपसे झूठ बोल के, ये एक माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति है। यानी कि जी इस व्यक्ति ने अपने पैर पे अगर माने तो खुद ही कलाड़ी मारी है। इस जो भी ये इंसान है, जो भी ये व्यक्ति है,
अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। अब इसकी एनर्जी ऐसी आई है कि ये व्यक्ति अब इसकी लाइफ में बहुत ही विकास की कमी है, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसकी लाइफ में बहुत चीज़ें हो रही है, वंडर्स आ रही है, बहुत चीज़ें हो रही है, अवसर मिल रहे हैं, ये तो पता नहीं क्या बन गया है, लेकिन विकल्प है इसके पास तो बहुत सारे, ठीक है। लेकिन इसके पास विकल्प दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव करने में जो इंसान जीरो बन गया है, चुनाव करने में जो व्यक्ति जीरो बन गया है। जो भी जो नंबर है, मे बी 7 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, 11, 9, 3, 4, 7, 1 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 14 नंबर, 5 नंबर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ फिर इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यहाँ पे वृश्चिक राशि है, विषम राशि है, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि और कर्क राशि। कर्क राशि, विषम राशि, कन्या राशि, मकर राशि, धनु राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक, ये कुछ राशि बिल्कुल खास एनर्जी है जहाँ पे आज। देखिए इसने क्या किया था, इसका ना ध्यान आप पर कभी नहीं गया, आपकी ओर ध्यान नहीं गया। यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये ध्यान आपकी तरफ नहीं ले जा रहा, आपके साथ कोई जस्टिस नहीं इस व्यक्ति ने किया, ठीक है। इसने आपके साथ नाइंसाफी करके, आपके साथ छल करके, आपके साथ आपको धोखा देके, आपके साथ चीटिंग करके कहीं ना कहीं इसने बहुत बड़ी गलती की है, जो कि सब आपका था। तब इसे लगा कि आपको देना जरूरी नहीं है, आपको ध्यान देना जरूरी नहीं है, आपको जस्टिस देना जरूरी नहीं है। तब इसने ऐसा सोचा भी नहीं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कि ध्यान इसका कहाँ था, किसी और को पैसा देना, कहीं और पे पैसा लगाना, किसी और को अधिकार देना, जो कि आपके अधिकार थे कहीं और दिए इस व्यक्ति ने, ठीक है। जहाँ पे दे रहा, देखिए आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, यानी कि किसी और को इम्पोर्टेंट, जिस दूसरे को इम्पोर्टेंट दे करके ये इंसान खुद ही फंस गया। और 0 नंबर कार्ड बताता है ये इंसान द फूल का मतलब, ये इंसान ने जो भी अपने लिए शुरुआत की, जो भी अपने लिए किया, जो भी अपने लिए स्टैंड उठाया, जो भी अपने लिए कदम उठाया इस व्यक्ति ने आपको छोड़ करके, वो बिल्कुल इसके लिए गलत साबित हुआ। इसे लग रहा था कि अगर आपको छोड़ के, अगर आपसे मूव ऑन करके, अगर आपके साथ छल कपट करके, धोखा करके कहीं ना कहीं अगर मुझे वहाँ खुशियाँ मिल रही हैं, यानी कि रॉन्ग साइड ये व्यक्ति गया और अपने ही पैर पे इसने कुल्हाड़ी मार ली। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इसका सब कुछ दाव पे लग गया। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ठोस योजना नहीं है, कुछ नहीं, जैसे बिल्कुल स्टक हो गया। यानी कि इस व्यक्ति ने द फूल मतलब इसने मूर्खता भरा काम किया, बहुत सारी गलतियाँ, यानी कि इसकी गलती जीवन की सारी सबसे बड़ी गलती साबित हो गया वो कदम उठाना इसका। इस व्यक्ति ने बिल्कुल एक मूर्खता का प्रदर्शन किया है। एक हिसाब लगाओ तो आप यहाँ पे ये बिल्कुल इसके हाथ में आपको लग रहा होगा कि जो भी इसके पास फाइनेंशियली है, जहाँ कुछ पैसा है, कोई घर है, जो भी कोई इंसान है, जो व्यक्ति जिसके लिए इसने कदम उठाया है, शायद ये व्यक्ति वहाँ पर ये इंसान जाके बहुत खुश हो गया, जहाँ इसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत कुछ मिला, जहाँ फिर ठीक है इज्जत मिल गई, मान सम्मान मिल गया, इसको प्यार मिल गया, शायद ऐसे मुझसे बेटर कोई इंसान मिल गया, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिला इसको भाई। यहाँ पे ये स्टक हो गया, देखिए हाथ में बॉन है, लेकिन सोच रहा है कि क्या करूँ, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। यानी कि इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, खाली खोखला अहंकार है इस व्यक्ति के पास, खोखला अहंकार है इस व्यक्ति के पास, ठीक है। ईगो बहुत है इस व्यक्ति में, जो भी ये इंसान है, ठीक है। जहाँ पे लग रहा है कि ना माता रानी इसको कहीं ना कहीं, माता रानी की एनर्जी है यहाँ पे कि माता रानी, माँ काली, माँ बंगलामुखी, ठीक है, माँ दुर्गा, यहाँ पे कुछ एनर्जीज है कि माता रानी ने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को इसके किए की सजा दी है, इस कार्मिक पर्सन को इसकी असली जगह दिखाई है, जैसे कर्मा फेस कर रहा है हाल फिलहाल जो व्यक्ति, ठीक है। इस व्यक्ति को लग रहा था कि शायद मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेरे पास तो वो दिमाग है, वो बुद्धि है, वो चीज़ें हैं जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति बिल्कुल जीरो बन गया है, हीरो से जीरो बनने वाली एनर्जी। जहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें हुई है पास्ट में, अब ये बैठ के सोच रहा है, अब इसकी लाइफ में इतनी बाधाएं आ रही है, अब ये ऐसा कर्मा फेस कर रहा है, अब जी जहाँ पे देखिए बैठा हुआ है, सोच रहा है, अफसोस जता रहा है कि पास्ट में जो मैंने कदम उठाया था, जो मैंने ये कदम उठाया था, जो मैंने आपके हक अधिकार किसी और को दिए, ठीक है, आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं दी, तब मैं देता, काश मैं वहाँ पे ध्यान देता, ठीक है, तो मैं कितना अच्छा होता अगर मैं तब ध्यान देता। लेकिन अब तो चिड़िया चुग्गी खेत देखी कैसे बैठा हुआ है, अब तो चिड़िया चुग्गी खेत, तो इसे बहुत अफसोस हो रहा है
क्या अफसोस हो रहा है आपको, जो इसने दुख तकलीफ दी है आपको, जो भी इसने बुरे जो अनुभव दिए हैं आपको, ऐसा फील कराया है इस व्यक्ति ने, अब खुद वो फील कर रहा है चीज़ें। इस व्यक्ति ने जो नेगेटिविटी आपको दी है, जो टॉक्सिक एनर्जी आपको दी है, अब उन चीज़ों को लेके पछता रहा है। जो बिहेवियर आपके साथ किया उस चीज़ों को लेके जो व्यक्ति पछता रहा है, आपके साथ छल कपट किया उस चीज़ों को लेके पछता रहा है, आपके हक किसी और को दिए उस चीज़ों को लेके जो पछता रहा है। अब कोई कुछ हो नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर कार्ड राहु की एनर्जी है। देखिए बहुत कुछ इसकी लाइफ में हो रहा है और यहाँ पे इसकी लाइफ में अब बाधाएं आ रही है, बाधा पे बाधा आ रही है, यानी कि जो करना चाह रहा है अब वो हो नहीं रहा। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति स्टक होके रह गया है। स्टक होना, रुकना, इसकी लाइफ में अब आ रही है बाधाएं। अब डे नाइट ये इंसान सोच रहा है और कहीं ना कहीं इसको पैसों की बहुत ज़्यादा नीड है, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब ये समझ में आ रही है। अब ये देखिए कैसे सरेंडर कर रहा है, वो उन चीज़ों से बाहर आना चाहता है। मंगल की एनर्जी है यहाँ पे और शनि महाराज इसको कर्मदंड जी अपने भोग रहा है। जी इंसान कर्मा भोग रहा है। देखिए हाथ बंधे हुए हैं यहाँ पे, कितनी नकारात्मकता है, कितनी टॉक्सिस है जी एनर्जी इस व्यक्ति की। अब जी कुछ कर नहीं पा रहा है। अब जी चाहता है कि मैं इससे निकल जाऊं, इससे मैं बाहर आ जाऊं। जी अब फंसा हुआ है जी व्यक्ति बुरी तरह से फंस गया है जी इंसान। इसको कर्मा ऐसा मिल रहा है, ईश्वर ऐसे कर्मा की मार इसे पड़ रही है कि अब जे बिल्कुल फंस चुका है। अब जे निकलना चाह रहा है, छोड़ना चाह रहा है। और देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति बिल्कुल जब इसके मुताबिक कुछ चीज़ें हुई नहीं, इसने सोचा था कि जो मैं कदम उठा रहा हूँ, जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो सब मेरी सही बैठेंगी। जी सोचकर कुछ और गया था, सोचा इसने कुछ और था लेकिन हो कुछ और गया। अब जो घर से दूर है, देखिए कितनी, जहाँ तो आप इनसे दूर हो गए हैं, ठीक है, आपने ब्लॉक किया है, जहाँ आप दूर हो गए हैं, जहाँ फिर जो व्यक्ति दूर हुआ है आपसे। अब देखिए कब्ज गिरे हुए हैं, यानी कुछ चीज़ें इससे छूट गई हैं। देखिए 3 कब्ज गिरे हुए हैं, कोई इंपॉर्टेंट 3 रिश्ते या कोई 3 चीज़ें इससे दूर हो चुकी हैं। तीनों चीज़ों से हाथ धो बैठा है जी। अब जो बिल्कुल दूर है, यानी कि आपसे दूर जाके अगर जो खुद आपसे दूर हुए हैं जो व्यक्ति, तो इसको बहुत अफसोस हो रहा है। अपनी आपसे दूरी का एहसास इसे हो रहा है। इस व्यक्ति को आपसे दूरी का एहसास हो रहा है। इस व्यक्ति को इसे महंगा पड़ गया वो कदम उठाना। अब जो व्यक्ति स्टक हो गया है, इसे महंगा पड़ गया है किसी और की मदद करना, किसी और को इम्पोर्टेंट देना, इसको महंगा पड़ गया है। किसी और को पैसा देना इसको महंगा पड़ गया है। हो सकता है कि आपका पैसा कहीं और दिया हो, वो पैसा आपका हो। अगर इसका पैसा है तभी इसने वो गलती की है। ये कार्ड गलतियों का ही होता है, इसने गलती कर दी है। आपसे दूर जाके आपको छोड़ करके इसने गलती कर दी है। अगर ये व्यक्ति आपके साथ भी है, किसी और को इम्पोर्टेंट दे रहा है, तो दिखाने को ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट किसी को दे रहा है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट जो भी दे रहा है इसे समझ में आ रहा है, यानी कि इसको समझ में वो चीज़ नहीं आ रही है। जो आप दिखा रहे हो, जहाँ जो चीज़ इसे देखनी चाहिए वो नहीं जी देख पा रहा है। उल्टा चीज ये देख पा रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जी समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, आपकी तरफ जाऊं या मैं इधर ही रहूं, या मैं उधर जाऊं, या मैं क्या करूं। यानी कि इसको टोटली कन्फ्यूज़न हो रहा है। अब भरम कहते हैं कि मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है। अब ये मकड़ी अपने ही जाल में फंस चुकी है और इससे समझ में नहीं आ रहा है। जी ऐसा व्यक्ति है। अब ये अपना कर्मा फेस कर रहा है। जो भी इसने कदम उठाए हैं अब इससे महंगे पड़ रहे हैं। जो भी जो इंसान है, जो भी जो व्यक्ति है, अब ये लोगों का भरोसा जीत रहा है। जी अपना वो मान सम्मान वापस चाहता है। अब इसे वो मान सम्मान अपना वापस पाना चाहता है। जी अब लोगों को अपने पक्ष में ले रहा है। कहीं ना कहीं जी अपने हक में फैसले चाहता है कि मेरे हक में फैसला होना चाहिए। इसे अब अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। अब इसे अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। ये जो भी व्यक्ति है इसका अच्छा ओहदा हो सकता है, जो भी जी इंसान है। अब लोगों से समर्थन मांग रहा है जी इंसान, ठीक है। ये लोगों से रिस्पेक्ट मांग रहा है कि मेरी इज्जत करो, मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरा मान सम्मान मुझे वापस चाहिए जो खो गया है।
हो सकता है जी आपसे मान सम्मान चाहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी नज़रों में कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने वो मान सम्मान खो दिया है, वो इज्जत खो दी है। अब वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहता है जी व्यक्ति, ठीक है। जो भी इसने निर्माण लिया, ठीक है, बहुत ही जल्दबाजी इस इंसान ने की है, ठीक है। अब इसे पछतावा हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति की देखिए जो अकड़ थी कहीं ना कहीं, वो अकड़ सारी की सारी अब निकल गई, ठीक है। लेकिन इसकी ईगो जो है इसकी ईगो अभी भी इसके सर पे मंडरा रही है। ईगो नहीं छोड़ी इस व्यक्ति ने। बहुत ही ईगो वाला व्यक्ति है। किसी फीमेल के कंट्रोल में हो सकते हैं जी, किसी फीमेल के या किसी मेल के कंट्रोल में हो सकते हैं। अगर आप मेल हो तो ये फीमेल है, अगर फीमेल के लिए है तो ये मेल है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। हो सकता है कि अपनी मदर का बहुत ज़्यादा कहना मानता है, अपनी माँ का बहुत कहना मानता है, अपनी माँ के कहे पे चलने वाला व्यक्ति हो सकता है, या माँ से बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति हो सकता है जी। ये ऐसे इंसान को इम्पोर्टेंट दे रहा है जो काफ़ी समय से, लंबे समय से कोई इंसान किसी के साथ अटैचमेंट होती है किसी की, ठीक है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो भी ये इंसान है, जो भी ये लोग हैं। कोई ऐसी फीमेल है, ठीक है, यहाँ पे जो अपना कर्मा फेस कर रही है। कोई ऐसी फीमेल भी है, ठीक है, जो अपना कर्मा फेस कर रही है, जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया था, ठीक है। अलग अलग लोगों की भाई एनर्जी है। तभी आप लोगों से मैं कहती हूँ हमेशा से कि आप अपना पर्सनल रीडिंग लो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी जनरल लोगों की है, सभी लोगों की होती है, ठीक है। और आपको पता है कि लोग हज़ारों की संख्या में देखते हैं तो नहीं पता चलता है उतनी। कई बार होता है कि पूरी की पूरी एनर्जी आपके साथ मैच हो जाती होगी, और कई बार होता है कि बहुत कम होती है, ठीक है। हर हर महादेव। और क्या कर्मा फेस कर रहा है ये व्यक्ति? देखिए जी ऐसे कर्मा पा रहा है। आने वाले टाइम में और भी जी इसको कर्मा मिलेंगे, यानी कि जी अपनी इज्जत वापस पाने के लिए तरस जाएगा जी व्यक्ति। बहुत ही स्टक वाली एनर्जी इस व्यक्ति की आई हुई। देखिए ये जहाँ पे कैसे अपने लिए दुआएं मांग रहा है, और ईश्वर इसको कर्मा दे रहे हैं। राधा रानी श्री कृष्ण इसको देखिए कर्मा दे रहे हैं। ये व्यक्ति देखिए अपनी खुशी के लिए जहाँ पे कुछ मांग रहा है, लेकिन ईश्वर इसको दे नहीं रहे हैं, क्योंकि जी जो भी इंसान ये सेल्फिश हो सकता है, ये व्यक्ति, ठीक है, बाहर बैठ, यानी कि ये व्यक्ति अपनी खुशी के लिए मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये व्यक्ति ईश्वर से दुआएं कर रहा है कि मेरी वो प्रॉब्लम जो मेरी लाइफ में चल रही है वो सॉल्व कर दो, मुझे रास्ता दिखाओ। देखिए डेथ कार्ड आया है। जिसके लिए भी इसने कदम उठाए थे वहाँ पे मुझे ब्रेकअप दिख रहा है, ठीक है, कि टोटली सब कुछ खत्म, डी एंडिंग है यहाँ पे। इसकी लाइफ में इमोशनली अगर कुछ बचा नहीं है, कप्स का मतलब है कि सारे इमोशन की डी एंड हो चुकी है, रिश्तों की डी एंड हो चुकी है इसकी लाइफ में। हो सकता है कि आपने डी एंड कर दिया, आप डी एंड के मूड में बैठे हो यहाँ पे। आपसे हो सकता है इन लोगों से आपने मुंह मोड़ लिया है, आपने रिश्ता तोड़ लिया है। अब इसको नज़र आ रहा है तो सिर्फ डेथ कार्ड है, यानी कि बिल्कुल ये व्यक्ति की लाइफ में ये एनर्जी बता रही है कहीं ना कहीं बहुत कुछ खत्म होने वाला है इसकी लाइफ में। अब बहुत चीज़ें खत्म होने वाली है। ये डेथ कार्ड इसकी कर्मा की मार इसको पड़ने वाली है बहुत जल्द। ये डेथ कार्ड इसीलिए आया है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा इसकी लाइफ में। इसका कैरियर खत्म हो सकता है, और इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग हो सकती है, रिश्तों की एंडिंग हो सकती है। यानी कि ऐसा कर्मा फेस करेगा जिसके लिए इसने कदम उठाए थे वही लोग इससे दूर भाग जाएंगे। डेथ कार्ड बताता है कि सब खत्म, ठीक है। और यहाँ पे इसका ब्रेकअप दिख रहा है मुझे, किसी के साथ इसका ब्रेकअप इसने किया था, ठीक है। जो इसने ब्रेकअप करवाया था, हो सकता है कि
इस व्यक्ति ने कभी आपके साथ ब्रेकअप किया था, जहाँ इन लोगों ने आपका ब्रेकअप करवाया था, ठीक है। यानी कि जे इंसान की लाइफ में डेथ कार्ड मतलब इसके कर्मा की मार इसको पड़ रही है कहीं ना कहीं, और आने वाले टाइम में ये ऐसी वाले कर्मा फेस करेगा। इसकी जो भी इसने आप पे कोई स्पेल किया था ना, मे बी अगर आप पे कोई स्पेल किया था, आप पर कभी स्पेल किया गया था, तो वो स्पेल इसी को भारी पड़ेगा। वो बैकफायर हुआ है, डिवाइन यूनिवर्स इसको बैकफायर इसी पर करेंगे। ये एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि इसने कोई स्पेल किया था, इन लोगों ने कोई स्पेल किया था, कोई आपके ब्रेकअप को लेके, आपके पर्सन पर आप पर कोई स्पेल किया था, ठीक है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आप पर स्पेल किया हो कोई, अब वो बैकफायर इन्हीं लोगों पर ही जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 नंबर है, यहाँ पे 7 नंबर है, और 6 और 7 को मिला दे तो कितने बनते हैं? 13 नंबर। तो जो 13 नंबर का कार्ड है डेथ कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे है सब कुछ कन्फ्यूज़न, टोटली कन्फ्यूज़न, और यहाँ पे है कि इसने आपके हक अधिकार किसी और को दिए, जहाँ पे, ठीक है, आपसे छीनने की कोशिश की, जो भी है, ठीक है। या फिर आप पति पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, कि 2-3 तरह की भाई यहाँ पे एनर्जी है, आपको अपने हिसाब से ही एनर्जी लेनी है जी, ठीक है। जहाँ पे 6 और 7 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। तो ये डेथ कार्ड बताता है ये सब खत्म, डी एंडिंग है। बहुत सारी चीज़ों की डी एंडिंग, पैसे की डी एंडिंग हो जाएगी, और ठीक है, पैसों की डी एंडिंग है। और देखिए ये कार्ड भी उछल करके आ गया है, जिनके उल्टे लटकने वाले हैं। ये व्यक्ति ऐसे फंस चुका है, बिल्कुल उल्टा लटका हुआ है, इसको कोई समाधान नहीं मिल रहा है। जो भी ये लोग हैं इनको समाधान नहीं मिल रहे हैं, जो बिल्कुल स्टक हुए हैं, आपके सामने ऐसे दिखा रहे हैं कि हम लोग बहुत ही खुश हैं। हो सकता है कि आपको कुछ पता ही ना हो कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन इसकी लाइफ में बहुत चीज़ें खराब हो रही हैं। उनको स्टेबल करने में ये व्यक्ति लगा हुआ है, ठीक है। और जो भागने की तैयारी में, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कुछ छोड़ करके जाना चाहता है, निकलना चाहता है, भागना चाहता है, जहाँ देश छोड़ के भागना चाहता है, या फिर अपना घर छोड़ना चाहते हैं ये लोग। हो सकता है ये अपना घर छोड़ के चले भी गए हों, ठीक है। ओ माय गॉड, छोड़ने की एनर्जी के साथ आया है कि ये भागेंगे। अब देखिए बैकफायर हो रही है एनर्जी इन लोगों पे, ये कर्मा का दंड पाने वाले हैं। इनको ऐसी कर्मा की मार पड़ने वाली है। ये कार्ड ये साफ एनर्जी है यहाँ पे कि ये कर्मा जरूर पाने वाले हैं ये लोग। आने वाले टाइम में ये एनर्जी बैकफायर इन्हीं लोगों पर हो चुकी है। इन्होंने आपके साथ गलत करना चाहा था, आपको बांधना चाहा था। यहाँ पे यूनिवर्स इन्हीं पर बैकफायर एनर्जी कर रहे हैं, यानी कि ये लोग अपने जो इन्होंने स्पेल आप पर किया था वही उल्टा इन्हीं लोगों पर पड़ गया। अगर नहीं पड़ा तो भाई पड़ जाएगा बहुत जल्द। देखिए यहाँ पे डेथ कार्ड इनकी एनर्जी में ही आया है, इन लोगों की एनर्जी में ये कार्ड आए हैं दोनों। ये बिल्कुल टोटली नेगेटिव गंदे वाले कार्ड है भाई। अगर बात करो तो ये नेगेटिव कार्ड होते हैं, बहुत ही खराब कार्ड होते हैं, राहु और शुक्र, ठीक है। तो इन्होंने कोई स्पेल आप पर किया था, ये स्पेल इन्हीं को भारी पड़ेंगे। ये सब अपने नाम करवाना चाह रहे थे सब कुछ, चीटिंग करके इन्होंने हो सकता है अपने नाम पर आपके हक अपने नाम कर लिए हों, ठीक है। लेकिन इनका नाम खराब होने वाला है बहुत जल्द आने वाले टाइम में। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था, अब इनकी बातें, वो चीज़ें, वो सब आपके सामने आने वाली हैं। इनके सत्य आपके सामने आएंगे। वो आपने सुना होगा ना, कई बार आप लोग सुनते हो कि हाँ वहाँ पर ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, तो वो वाला ही सुनने वाले हो यहाँ पे कि कोई सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया दिख रहा है मुझे यहाँ पे, सोशल मीडिया ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 स्टार कार्ड आया है, ठीक है। ऐसे लोगों की एनर्जी है कि जे इन लोगों ने कोई स्पेल किया था, ठीक है, वो बैकफायर इन लोगों पे होगा। कुछ सुनने को मिलेगा आपको, हो सकता है आपने सुन लिया हो कहीं से कि ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे, जैसे कि आप सुनते हो, ठीक है। तो कि भाई इतना बुरा कैसे हो गया, इतना ऐसे कैसे हो गया, तो आप एकदम चौंकते हो सुन के। हम कहीं पे चौंक जाते हैं ना, कभी कुछ न्यूज़ सुनते हो, ठीक है। तो न्यूज़ सुनते हैं हम कहीं पर कुछ बात ऐसी होती है तो हम एकदम से चौंक जाते हैं
कि हाँ ऐसा हुआ है क्या, तो ऐसा वाला ही यहाँ पे, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे, कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ऐसा सुनने को मिल सकता है। देखिए जस्टिस का कार्ड आया है। देखिए आने वाले टाइम में आपके साथ भी कुछ जस्टिस होगा, इनको इनके कर्मा की मार पड़ेगी। जहाँ पे देखिए जस्टिस लेकर के बैठे हुए हैं ईश्वर, और ये जस्टिस किन किन लोगों के लिए जो बहुत टाइम से जस्टिस मांग रहे थे। देखिए यहाँ पे कि बिल्कुल देर हो चुकी थी, जस्टिस नहीं मिल रहा था, तो अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। बहुत जल्द आने वाले टाइम में जस्टिस ही होगा आपके साथ। ठीक है, इन लोगों को अपने कर्मा की भाई मार पड़ने वाली है, यानी कि जो भी इन्होंने स्पेल किए थे वो बैकफायर इन्हीं लोगों पर होंगे। इस कर्मा का दंड भोगेंगे, जिसने आप पे स्पेल किया था वही स्पेल इन्हीं लोगों पर बैकफायर होगा आने वाले टाइम में, और ऐसा सुनने को आपको मिलेगा। और देखिए यहाँ पे है आपके लिए आज 555 का एंजल नंबर, और ये क्या कहता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और करियर पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजरे हैं तो आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है। आपको आपके रिश्ते में कुछ नरमी लाने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे ये कार्ड में ना मुझे 55 नंबर बहुत दिख रहा था, 555। तो यहाँ पे फिर मैंने ये कार्ड को निकाला आपके लिए कि ये 555 नंबर शायद आपको कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, शायद आपको कुछ कहना चाह रहा है। और अब हम लेते हैं यहाँ पे डिवाइन मैसेज, देखते कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे है माँ त्रिपुरी सुंदरी देवी। माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी का आशीर्वाद है कि आपकी सुखी वैवाहिक जीवन, आपके रिश्तों में खुशी और संतोष रहेगा। रिलेशनशिप युगल के बीच में मजबूत बंधन और साझा बंधन रहेगा, हमेशा बना रहेगा आपके रिश्ते में। तो यहाँ पे एनर्जी यही है कि जो व्यक्ति ने आपको इग्नोर करके, देखिए यहाँ पे कहीं और दिया था, किसी ने आपके हकों को छीनने की कोशिश की थी। यहाँ पे आपको कोई अलग नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए अगर आपको किसी ने अलग करने की कोशिश की है, अगर कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, या आपको स्टक भी किया है, तो यहाँ पे आपके लिए आशीर्वाद है भोले बाबा माँ पार्वती का। ठीक है, और यहाँ पे ये मैसेज और 555 का दोनों ही बिल्कुल मैच हो रहे हैं। यहाँ पे भी रिश्ते में है, यहाँ पे भी रिश्ते, दोनों में रिश्तों को लेकर ही आया है यहाँ पे मैसेज आपके लिए। तो मैं भी ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।